बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ जेनेटिक कोड। ठीक है, हम इसकी वेरिएशंस के बारे में देखेंगे, इसका जो भी चीज़ें हैं, नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे और इसको थोरोली हम देखेंगे। सबसे पहले तो जेनेटिक कोड क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ डिक्शनरी होती है किस चीज़ की? बेसिकली दो चीज़ों की हम क्रॉसपॉन्डेंस देखते हैं। इसमें क्या चीज़, एक तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की और अमाइनो एसिड्स की, यानी न्यूक्लियोटाइड बेसिस और अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो कोरेस्पॉन्डेंस है ना, यानी उनका जो कोरिलेशन हम कह सकते हैं उन दोनों चीज़ों का, अमाइनो एसिड्स का और न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कोडोन्स क्या होते हैं। कोडोन्स होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड की बेसिस होती हैं, 2 के आपस में अटैच होती हैं या कह लें कि पेयर अप होती हैं, इस तरह से 7 लाइन अप होती हैं 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस। उनका जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं। कोडोन, अब ये नीचे वो कहता है रिप्रेजेंटेड इन मैसेंजर आरएनए लैंग्वेज। अब ये एमआरएनए की लैंग्वेज में हम इसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंटेड इन एमआरएनए लैंग्वेज, यानी जो मैसेंजर आरएनए बन गया है ना, उसकी लैंग्वेज में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, और नीचे आ जाओ। अब टोटल कोडोन्स कितने होते हैं? टोटल जो हमारे पास होते हैं ना वो होते हैं 64। ठीक है, 64 में से अब जो 3 होते हैं ना वो होते हैं स्टॉप कोडोन्स। ये स्टॉप कोडोन्स और स्टार्ट कोडोन्स भी हम देखते हैं कि क्या है। तो इनमें से जो 3 होते हैं ना वो क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन्स होते हैं, और बाकी के जो बचते हैं ना वो 61 बच जाते हैं। 61 जो कोडोन्स होते हैं ना वो कोड फॉर अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स हमें पता है कि कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि फर्दर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, आगे अब कोडोन्स की हम देख लेते हैं कि कोडोन्स में अब जो मैंने बताया कि 3 कोडोन्स निकाल दें अगर हम, तो 61 बचते हैं, और 61 जो है वो अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं फॉर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, और फिर अब ये 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं जिन्होंने आगे प्रोटीन्स बनानी होती है। 2 तरह के कोडोन होते हैं, एक स्टार्ट कोडोन है हमारे पास और स्टॉप कोडोन है। अब स्टार्ट कोडोन जो है उसमें उसने क्या कराना होता है? उसके नाम से ज़ाहिर है। अब स्टार्ट है ना तो उसने इनिशिएट कराना है, उसने इनिशिएशन करानी है, स्टार्ट करानी है। तो ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को वो उसको स्टार्ट कराएगा, उसकी इनिशिएशन कराएगा। ठीक है, अब आगे आ गया स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन ने क्या करना है? टर्मिनेशन करानी है, यानी स्टॉप कराना है। अब ये स्टॉप कोडोन को हम नॉनसेंस कोडोन्स भी कह रहे होते हैं, और ये क्या होते हैं? नॉन कोडिंग होते हैं, यानी ये कोडिंग नहीं है, इट इज़ कोडिंग। जो स्टार्ट कोडोन होते हैं वो कोडिंग होते हैं, यानी कोड फॉर अमाइनो एसिड। लेकिन जो ये हैं ये नॉन कोडिंग होते हैं, और किस में हेल्पफुल होते हैं? टर्मिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनिशिएशन में जो कोडोन है वो है AUG। एक कोडोन है जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे कंसिस्ट करता है, यानी एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस है। 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ये देखें ये 3 बेसिस है, एडेनिन है, यूरासिल है और गुआनिन है। अब इट कोड्स फॉर, अब मैंने कहा था ना कि कोडिंग होता है, तो ये कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड यहाँ पे कौन सा? मिथ्यूनिन है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास यहाँ पे स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन को हम नॉनसेंस कोडोन भी कह रहे होते हैं। हमारे पास 3 स्टॉप कोडोन्स होते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या करानी होती है? टर्मिनेशन करानी होती है। अब हम यहाँ पे कहते हैं मतलब UAA पहला जो होता है स्टॉप कोडोन, दूसरा होता है UAG और UGA, यानी मैसेंजर आरएनए में कहीं पे भी ये इन तीनों में से कोई भी एक सीक्वेंस आ गया ना, तो इट्स का मतलब है कि टर्मिनेशन साइट आ गई, वहाँ पे क्या होगी? टर्मिनेशन हो जाएगी, यानी वहाँ पे वो स्टॉप कोडोन्स प्रेजेंट होंगे, फर्दर आगे ट्रांसलेशन नहीं होगी। यही वो बात ऊपर कर रहा था कि रिप्रेजेंट इन द mRNA लैंग्वेज, के मैसेंजर आरएनए की लैंग्वेज के फॉर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आगे क्या कहता है? करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले वो कहता है कि स्पेसिफिसिटी कोडोन्स ना बड़े स्पेसिफिक से होते हैं, यानी एक जो कोडोन है ना बड़े स्पेसिफिक होते हैं। यानी एक कोडोन जैसे कि AUG है, अगर हम AUG को देखें तो ये एक स्टार्ट कोडोन है, और ये जो है मिथ्योनिन जिसे हम कहते हैं, इट जस्ट हैव ओनली 1 कोडिंग टेम्पलेट, यानी इसका जो कोडिंग टेम्पलेट है वो 1 होगा। लेकिन अगर हम देखें आर्जिनिन को देखें तो वो क्या 6 डिफरेंट कोडोन्स होते हैं। जैसे कि मिथ्योनिन का सिर्फ एक ही कोड है ना, और वो कोड है ये क्या? AUG। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें मतलब एक कोडोन है, मिथ्योनिन एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसका आगे कोडोन क्या है? एक ही कोडोन है हमारे पास AUG, यानी AUG ने मिथ्योनिन को ही कोड करना है जहाँ भी करेगा, तो ये बड़ा स्पेसिफिक सा है।
तो लेकिन अगर हम देखें आर्जिनिन की एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे ये है कि वो मतलब आर्जिनिन जो है उसके पास 6 डिफरेंट कोडोन्स होते हैं जो कि उसे कोड कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा स्पेसिफिक सा होता है, यानी मोस्टली कैसे होता है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो एक ही कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यूनिवर्सैलिटी यानी यूनिवर्सल है। अब ये यूनिवर्सल में हमें पता है क्या चीज़ आ जाती है कि ये जो है ना वर्चुअली यूनिवर्सल होते हैं और स्पेसिफिसिटी इनकी होती है और ये कंजर्व्ड होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं, यानी मतलब जहाँ पे भी है ना, जहाँ पे भी AUG आएगा तो उसने मिथ्योनिन को ही कोड करना है। दैट इज़ यूनिवर्सैलिटी। हर जगह उसने मिथ्योनिन को ही कोड करना है। अब आगे आ गया डीजेनेरेसी। डीजेनेरेसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिडंडेंट भी कहते हैं, रिडंडेंट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ईच कोडोन जो है ना सिंगल अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। वही मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दी है स्पेसिफिसिटी वाली, कि जैसे अगर हम AUG को देखें तो वो मिथ्योनिन को कोड करेगा, लेकिन अगर हम आर्जिनिन को देखें तो उसके 6 डिफरेंट कोडोन्स होते हैं। अब ये कोमालेस होते हैं, यानी कोई भी कोमा इनके दरमियान क्या होता है, नहीं होता, यानी आपस में कोई कोमा शोमा नहीं होता। नॉन ओवरलैपिंग होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए भी नहीं होते, बिल्कुल सेपरेट होते हैं, कोमालेस होते हैं। इनके दरमियान कोई पार्टीशन नहीं होती, कोई कोमा नहीं होता है, कोई फुल स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूस है, यानी ये कॉन्टीन्यूसली जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग होते हैं और अनएम्बिगुअस होते हैं। अनएम्बिगुअस को भी हम यही कह सकते हैं स्पेसिफिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। ये अनएम्बिगुअस का मतलब है कि मतलब स्पेसिफिक होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक जो अमाइनो एसिड है वो बहुत सारे एक जो कोडोन है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा जो है ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड। एंड नाउ वी फर्दर डिस्कस द ट्रांसलेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये जो है ये बेसिकली बेसिक्स हैं किस चीज़ की, ट्रांसलेशन की। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ना जब ट्रांसलेशन, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोरिलेट हैं, इंटर रिलेटेड हैं। जिस तरह से मैंने ये स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन का आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ये तो है, ये बेसिक है ट्रांसलेशन की, ठीक है। फर्दर हम इंशाल्लाह उसका प्रोसेस पूरा प्रोसीजर वगैरह हर चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।